चलिए आज ये शानदार से नमक पारे जो देख रहे हैं आप, ये मैंने सूजी से बनाए हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कैसे बनाए हैं। तो उसके लिए क्या क्या लेना पड़ेगा वो चलिए देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सूजी की, सूजी से बनाए हैं तो सूजी ही लेंगे सबसे पहले। सूजी ना मेरे पास थोड़ा सा मोटी वाली थी, तो मैंने क्या किया, एक मिक्सी के जार में डाल दिया इसको और थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो ऐसे ही बना सकते हैं, ये प्रोसेस नहीं करना है। तो बस हमने थोड़ा सा इसको ग्राइंड किया है और इसको एक बड़े बर्तन में पलट लिया। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालना है। अब ऐसे ही थोड़ा सा ले लेते हैं हम जीरा, आधी चम्मच के करीब। जीरा को भी हम हाथ से रगड़ते हुए डालेंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे लेंगे अब हम जो कस्तूरी मेथी होती है ना, उसको डालेंगे। ध्यान रखेंगे मेथी को हाथ से रगड़ते हुए डालेंगे, इसलिए डालेंगे हाथ से रगड़ते हुए क्योंकि इसमें थोड़े ना मोटे पीसेस होते हैं, डंठल टाइप में होते हैं, तो वो नहीं डालना है हमको, वो अलग कर देना है। बस इसकी पत्तियाँ पत्तियाँ हमें डालना है। तो इस तरह से हम अलग करके डाल देंगे। अब लीजिए हमने ये डाल दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लेंगे नमक। नमक थोड़ा सा क्वांटिटी में कम ही रखिएगा क्योंकि जब भी हम नमक पारे बनाते हैं तो हमें हल्का नमक डालना चाहिए। और हमने डाल दिया थोड़ा सा 1 पिंच के करीब हींग डाली है। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ओनली 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें घी। देसी घी का यूज किया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बस सरसों का ऑयल छोड़ के। तो चलिए अब इनको हम कर लेते हैं मिक्स बहुत ही अच्छे से। तो लीजिए हमने सूजी और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है घी के लिए, जो हमने मोइन के लिए घी डाला था। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम पानी। पानी को हमें नॉर्मल नहीं लेना है, थोड़ा सा हमें गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने का मतलब थोड़ा सा हमें गर्म पानी लेना है और इतना लेना है जिससे हाथ से हम बर्दाश्त कर पाएँ। तो बस हमने इसको एक बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है सूजी का। बिल्कुल ही सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि सूजी आपको पता ही है, सूजी बहुत ही ज़्यादा फूलती है, तो हमें पतला रखना है। लेकिन फाइनली डो जो बनेगा ना वो हमारा सख्त बनेगा, अभी हमें पतला ही बना के रख देना है। थोड़ा सा मुझे मतलब गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा हमने पानी और डाल दिया है यहाँ पे। तो बस इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें सूजी का डो बना के रख देना है। अब क्या करेंगे, इस डो को हमें लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो चलिए इसको रेस्ट पे हम ढक के छोड़ेंगे और फिर मिलेंगे 15-20 मिनट के बाद। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं और डो आप देखिए बहुत थोड़ा सा सख्त हो गया है हमारा। देखिए आप देखिए कितना एकदम लोचदार सा हो गया है। लेकिन अभी हमारा ये जो हम पारे बनाएंगे नमक पारे, उनके लिए हमारा डो पतला है। तो पतले के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे मैदा। मैदा की जगह गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, मैंने थोड़ा मैदा का यूज किया है, आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा ही मिलाया, देखिए आधे कप से भी कम है। तो बस अब इसमें रगड़ते हुए हम सूजी का जो डो था मैदा को मिक्स कर लेंगे बहुत ही रगड़ते हुए। तो चलिए फाइनली हमने ये डो बना कर देखिए तैयार कर लिया है। अब आप देख लिए सख्त डो है हमारा, बिल्कुल टाइट है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना उससे भी सख्त हमें ये डो करना है, आटा लगा के तैयार करना है। तो चलिए अब ये हो गया तैयार। अब क्या करेंगे, अब इसके हम आटे के 4 पीसेस कर लेंगे, बराबर भागों में बांट लेंगे। अब एक भाग लेंगे हम, एक भाग की हम लोई बना के तैयार कर लेंगे हाथों से मोड़ते हुए। थोड़ा सा क्रैक आएंगे लोई में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आटा हमारा सख्त है और सूजी का है, तो उससे कोई इशू नहीं है, हम आराम से सेट कर लेंगे इसको। तो लीजिए हमने लोई बना के तैयार कर लिए। अब आ जाती है इसकी बेलने की बारी। तो बेलना बिल्कुल आसान है और हम थोड़ा सा रोटी से भी पतला इसको बेल कर तैयार करेंगे। और हम पता है गोल नहीं बेलेंगे, इसको थोड़ा सा लंबाई में रखेंगे, जैसे अंडाकार होता है ना उस हिसाब से हमें रखना है। तो चलिए हमने बेल लेते हैं और रोटी से पतला बेलना है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा बेलते टाइम ना इसमें सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए हमने एक गोलाकार का शेप दे दिया है, थोड़ा सा लंबाई में बेल लिया है। अब एक मेन प्रोसेस यहाँ पे करना है, हमें थिकनेस देख लीजिए रोटी से भी पतला है।
अब हमें यहाँ करना है, थोड़ा सा देसी घी लगा लेना है ऊपर से। अब ऊपर से पूरे इस पे जो हमने बेल ली है, बेल का तैयार किया है, उस पर पूरे पे लगा लेना है। और यहीं पे थोड़ा सा अब हमें सूखा मैदा इसके ऊपर डाल देना है बीच बीच में। तो ये हमारा बिल्कुल भी जो हमने पारे बना रहे हैं, नमक पारे, ये एकदम इसकी वजह से परतदार बन के तैयार होंगे। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक चम्मच की मदद से। चलिए, अब ये मिक्स हो गया। अब हम करेंगे, अब इससे आ जाती है नमक पारे बनाने की बारी। ये तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, आधा पलट देंगे एक बार में, इस तरह से आधा पलट दिया, दूसरी तरफ से आधा पलट देंगे। इस तरह से हम पलटेंगे और किनारे को थोड़ा टाइट करके पलटेंगे और थोड़ा खींच देंगे, जिससे हमारे साइड भी जो है ना वो बिल्कुल शेप में आ जाए। अब हमने देखिए पलट दिया। अब इसको हाथों से हम दबा देंगे बहुत ही अच्छे तरह से। और दबाने के बाद हम ले लेंगे बेलन फिर से, और इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ा सा चौड़ाई भी बढ़ानी है हमें, थोड़ी सा लंबाई भी बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें बेल देना है इसको। अब देखिए, अब हमने ये बेल का तैयार कर लिया है, चौड़ा भी हो गया है, थोड़ा सा हमारा लंबाई भी बढ़ गई। अब आ जाती है इसको कट करने की बारी। तो काटना कैसे, बिल्कुल ही सिंपल है। हमें लगभग आधा आधा इंच के पीसेस इसमें से काटने हैं। इस तरह से आप फिंगर को रखते जाएंगे, उंगली को, और आप इस तरह से काटते जाएंगे। बहुत ही आसानी से फटाफट ये शक्करपारे कट के तैयार हो जाते हैं। देखिए, और आप देखेंगे बिल्कुल भी हमारे ये ना तो चिपकेंगे और ना ही बिल्कुल ही ये हमारे एक दूसरे से चिपकेंगे, और देखिए बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो बस अब इसको एक बर्तन में हम रख लेते हैं, और लास्ट में आप देखेंगे बहुत ही परतदार ये बनके तैयार होते हैं अगर ये प्रोसेस करते हैं। तो चलिए फटाफट से ऐसे ही हम सभी नमक पारों की कटिंग कर लेंगे। सारी लोइयों के एक साथ ही बना लेंगे। अब देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं गैस पे। अब आ जाती है इनकी तलने की बारी। तो तलना कैसे है, तलने की 2-3 चीज़ें हम याद रखेंगे। एक तो ऑयल को बहुत अच्छे से हम गरम कर लेंगे और चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से बबल्स आने चाहिए ऑयल में, तो समझ लीजिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और गैस को हम यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर देंगे, मतलब हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम इसमें सारे शक्करपारे एक बार में जितने हमारे आ सकते हैं उतने हम यहाँ पे डाल देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, शक्करपारे डालते टाइम, मतलब डालते ही तुरंत नहीं चलाना है, इसको थोड़ी देर बाद चलाना है। तो चलिए हमारे थोड़े टाइम हो गया है, और देखिए अब फूल के शक्करपारे ऊपर आ गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमें चला देना है। अब हम इनको सेकेंगे, टालते हुए सेक लेंगे हम इनको, चलाते चलाते सुनहरा होने तक। देखिए अभी हमारा थोड़ा हल्का सुनहरापन आया है, लेकिन थोड़ी देर और पकाना है तो अच्छा सुनहरापन हमें कर लेना है। गैस को हमने बोला है बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको। तो चलिए अब ये हमारे देखिए सुनहरापन आ गया है। तो इसी स्टेज पे हम सारे शक्करपारों को अब निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे बैचेज भी तैयार कर लेंगे सेक के। तो ये लीजिए, देख पा रहे हैं आप कितने शानदार है हमारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही शानदार से। और अभी मैं परत दिखाऊंगी, एकदम आप देखने में भी देख सकते हैं एकदम कितने परतदार वैसे ही आपको लग रहा है। और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं, बिल्कुल ड्राई हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑयल में सिकने के बाद भी ये बिल्कुल ही ऑयली नहीं है। तो चलिए अब इसको हमने एक बाउल में पलट लेना है, क्योंकि हमें रखना है। तो देखिए आप देखने में देखिए और शानदार लग रहे हैं, और खाने में तो टेस्टी लगेंगे, क्योंकि सूजी के हैं तो बहुत ही शानदार लगेंगे। और मैं देखिए पास से दिखा दे रही हूँ कितनी परत एकदम खुल के आई है इन शक्करपारों की, देखिए। तो भाई त्योहारों का सीज़न आ गया है, तो इन त्योहारों पे ये सूजी के शक्कर और नमक पारे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।